क्या आप भी दोस्तों आपके इस तरीके के लाइव प्रेजेंटेशंस में क्विज लेना चाहते हो जहां पर आपके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली उनके आंसर्स कर पाए और वो आंसर्स डायरेक्टली आपको आपके पावर पॉइंट में ही इस तरीके से नजर आए। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांस बाठिया है और आप देख रहे हो बांथियास ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा ही टूल जहां से आप लाइव आपके प्रेजेंटेशन में इस तरीके की क्विजेस अनलिमिटेड क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। इस तरीके के पीपीटी में लाइव पोल लेने के लिए हम यूज करने वाले हैं पोल एवरीवेयर। अब पोल एवरीवेयर का ऐप पीपीटी के लिए आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पोल एवरीवेयर की वेबसाइट पर ऐप्स पर चले जाना है। अब दोस्तों ये लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर जाने के बाद आप नीचे जैसा ही आते हो तो आपका अगर मैक है तो मैक के लिए आपने लर्न मोर करना है। मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए मैं लर्न मोर करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे डायरेक्टली एक गेट स्टार्टेड डाउनलोड का बटन मिल जाता है। वहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक EXE फाइल डाउनलोड कर लेनी है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको पीपीटी पे ये किस तरीके से दिखने वाला है प्लगइन, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा ही आपने वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है वैसा ही यहाँ पर पीपीटी में ऊपर एक रिबन दिखती है पोल एवरीवेयर की। अब पोल एवरीवेयर की प्लगइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसा ही आपको यहाँ पर एक लॉगिन का बटन नजर आएगा। अब मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है दोस्तों, तो श्रेयांस BANT117 ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा। अब मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन में यहाँ तक पूरी थ्योरी है तो यहाँ तक मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ से मेरी क्विजेस चालू होने वाली है, शुरू होने वाली है। और ये क्विजेस में दोस्तों इस ऐप के थ्रू 25 लोगों तक ही लाइव पार्टिसिपेट किया जा सकता है। बचे हुए जो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फ्री वर्जन में सिर्फ 25 स्टूडेंट्स की लिमिट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई भी लिमिट आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ न्यू पर। जैसा ही न्यू पर क्लिक करते हैं वैसा ही यहाँ पर देखिए होम आता है, एक्टिविटी आती है। अब यहाँ पर एक्टिविटी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। न्यू एक्टिविटी है हमारी। अब एक्टिविटी किस टाइप की है आपकी, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप राइटिंग में देख सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बोलता है कि एडिट कर लीजिए, तो बिल्कुल एडिट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन डालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में से पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। सिमिलरली फिर ऑप्शंस हम टाइप कर लेते हैं। टाइप ज़्यादा करना है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, इमेज URL भी डाल सकते हो, या फिर मैथमेटिक्स के लिए लेटेक्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बनाने के लिए। तो माइनस कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अगर आपको ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए नन ऑफ दिस, या फिर यहाँ पर ऑप्शन चेंज करता हूँ मैं, आइदर A और B। इस तरीके से आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ABCDE पूरे सीक्वेंस आ गई है। अब यहाँ पर अलाउ चेंजिंग आंसर्स, तो क्या आपका पार्टिसिपेंट जब आंसर करता है तब आंसर चेंज कर सकता है? तो बिल्कुल। लिमिट रिस्पॉन्सेस पर पर्सन, ऑब्वियसली हमें लिमिट करना है। और कितने रिस्पॉन्सेस अलाउड है पर पार्टिसिपेंट? सिर्फ एक, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ही पार्टिसिपेंट बहुत सारे रिस्पॉन्सेस कर सकता है। उसके बाद एनोनिमस पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको अलाउ करना है या नहीं, आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। मैंने एनोनिमस पार्टिसिपेशन को ऑफ कर रखा है। रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन तो इसको भी ऑफ कर रखा है। अगर आप ऑन कर देते हो तो रजिस्टर करने के बाद ही वो यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद किस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक तो डायरेक्टली श्रेयांस BANT117 पर लॉगिन करके या फिर टेक्स्ट मैसेज करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आंसर करने के दो तरीके हैं। एक तो आपके स्टूडेंट्स आपके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये जो दी हुई है polev.com/श्रेयांस BANT117 पर जाकर के लॉगिन करके ही कर सकते हैं। तो इंसर्ट स्लाइड्स करूँ क्या मैं? तो बिल्कुल करना है यहाँ पर। तो इंसर्ट स्लाइड्स कर देनी है। यहाँ पर देखिए एक आता है डिफॉल्ट, दूसरा आता है एंगेजमेंट। तो ऑब्वियसली हम ये काम करते हैं ऑनलाइन क्विजेस लेने का या फिर पोल लेने का एंगेजमेंट के लिए। यहाँ पर आप आपका फीडबैक भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने एंगेजमेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर इंसर्ट स्लाइड्स कर देता हूँ। जैसे ही अब इंसर्ट स्लाइड्स पे मैंने क्लिक कर दिया है वैसे ही 3 स्लाइड्स यहाँ पर इंसर्ट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के बाद ये इंसर्ट स्लाइड हुई है। तो यहाँ पर आप
आपका क्वेश्चन नज़र आ रहा है, उसके ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स को टिक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके आंसर्स नज़र आएंगे सेकेंड स्लाइड पे, और थर्ड स्लाइड पे डायरेक्टली वो लॉक हो जाएगा। थर्ड स्लाइड के बाद कोई भी पार्टिसिपेंट उनके आंसर्स यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। तो इस तरीके से ये होगा। अब चलिए, ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये क्विज हम मोबाइल से यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेकंड ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने कंप्लीटली 2 क्वेश्चन के यहाँ पर पोल डाल दिए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन का आपके साथ में ही डाले थे, तो यहाँ पर देखिए, और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्सेस होने के नजर आ रहे हैं आपको ब्लू एंड ग्रे वाले, तो ये आपको एक्चुअल प्रेजेंटेशन मोड में नहीं दिखने वाले, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन के ऑप्शंस एंड फाइनली 3 स्लाइड उसकी आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लॉगिन करेंगे। तो आप आपके स्टूडेंट्स को स्टार्ट में ही बोल सकते हो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर इस एड्रेस पे। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है, बट मेरा प्रेजेंटेशन अभी तक मैंने स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मोबाइल पर मैंने वो ऑन कर लिया है सिर्फ। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन को ऑन कर देता हूँ। तो जैसा ही मैंने प्रेजेंटेशन को ऑन कर दिया, वैसा ही मेरा प्रेजेंटेशन अब नज़र आ रहा है, बट मेरी क्विज अभी तक स्टार्ट मेरे मोबाइल पर बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर एनिमेशंस के साथ बड़े ही आराम से प्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन दिखाऊंगा और स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप सॉल्व कीजिए। फिर आप ये पहला क्वेश्चन इनको दोगे। तो देखिए, जैसा ही ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, वैसा ही मोबाइल पर भी वो क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका आंसर है माइनस। तो एज अ रिस्पोंडेंट मैंने यहाँ पर सी को टिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन नजर आ रहा है, किसने अभी तक क्या रिस्पॉन्ड किया है वो नजर नहीं आ रहा है। टोटल रिजल्ट्स यहाँ पर देखिए 1 हो गया है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर देखिए शो रिस्पॉन्सेस कर सकते हो आप। तो देखिए सी को आंसर किया है मैंने। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी के लिए मैंने इसे डिलीट किया है, रिस्पॉन्सेस को शो नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सेस नजर आते हैं सेकेंड स्लाइड पे आपको। एंड अभी भी देखते हैं, आप मेरा आंसर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैं क्लियर लास्ट आंसर करता हूँ और फर्स्ट आंसर को टिक कर देता हूँ। तो अभी भी मेरे क्वेश्चन के आंसर्स ऑप्शंस मेरे लिए ओपन है एज अ रिस्पॉन्डेंट। अब जैसा ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाता है। अब एज अ रिस्पॉन्डेंट मैं इस क्वेश्चन के किसी भी आंसर को चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है मेरे पीपीटी में। अब सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही मैं स्लाइड पे जाता हूँ, अब ये हल्का सा लोड होने में टाइम लेता है। देखिए इमीडिएटली ये लोड हो गया है मेरे मोबाइल पर एज वेल एज मेरे पीपीटी में भी। अब मान लीजिए इसका आंसर नन ऑफ अबाव है, फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। तो फिर वापस से आपको नीचे का दिख रहा है टोटल रिस्पॉन्सेस कितने हैं, तो 1। सेकंड में आपको आंसर नजर आएगा कि 100% किसको मिले हैं, तो ई को, नन ऑफ दिस को। फाइनली पोल नजर आएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।